नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज का जो विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को ही पूरे भारत में सभी वाहन चालकों को 8 घंटे की ड्यूटी के लिए दिशा निर्देश दिया, कानून पारित किया कि भारत में 8 घंटे ही ट्रक चलाने वाले या कोई भी वाहन जो कमर्शियल पेशेवर हैं वो 24 घंटे में 8 घंटे ही ड्यूटी करेंगे। ये भारत के सभी ड्राइवरों के लिए। 25 जुलाई को राजस्थान सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को एक दिशा निर्देश दिया कि इसकी पहल की जाए और इसको लागू किया जाए। आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा और इस पे काम चल रहा है। सारे लोग अपने अपने स्तर से इस पे लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत में एक सिर्फ राजस्थान राज्य ने इस पर पहल की, और भी राज्य हैं जिन्हें इस पे काम करना है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 8 घंटे ड्यूटी से पहले भारत की सड़कों पर जो ये अवैध वसूली, जो भ्रष्टाचार है, उसे खत्म करने की बात है। सड़कों पे जो व्यवस्थाएं है, आपने कहा 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपके पास जितने भारत में वाहन रजिस्टर्ड हैं सरकार में, क्या उनके लिए आपके पास पार्किंग की सुविधा है? नहीं है। आपके पास पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। जब केंद्रीय परिवहन मंत्री को राज्य के परिवहन सचिवों को लिखने के बावजूद भी जब अवैध वसूली बंद नहीं हो रही है, फिर भी अवैध वसूली जारी। आप जहां रहते हैं, नितिन गडकरी जी जिनका घर है नागपुर में, वहां से 40 किलोमीटर में आज 11 साल से वो परिवहन मंत्री हैं। फिर भी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 11 साल से परिवहन मंत्री हैं और मात्र 40 किलोमीटर दूर मनसर आरटीओ चेक पोस्ट है और वहां पर अवैध वसूली धड़ल्ले की जाती है। ना उन्हें कोई खौफ है, ना कोई डर है। और थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने वहां का कहा था, देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि आरटीओ चेक पोस्ट बंद करेंगे, उसके बावजूद भी जारी है। और ये नहीं कि जहां बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, सभी राज्यों में। यानी आप ऐसा समझ ले मिला जुला के कि मोटर सेक्टर में जितने भी नियम कायदे कानून बन रहे हैं वो गाड़ी वाले और ड्राइवरों को परेशान करने के लिए बनाए जा रहे हैं। अभी बिहार के ट्रैफिक एडीजी जो सुधांशु कुमार जी हैं, उन्होंने एक वीडियो उनका मैंने आईडी से चढ़ाया भी था और आप सभी को मालूम भी होगा कि अगर ऑटो या बस या ट्रक कोई भी ओवरलोडेड गाड़ी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर और गाड़ी मालिक को 10 साल की सजा होगी। आपके पास और चीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भ्रष्टाचार बंद हो रहा है, उसके लिए कोई नियम कायदा नहीं है। आपके पास ट्रैफिकों को संतुलन करने, कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। सरकार की जहां बात आती है वहां सरकार चुप्पी साध देती है, लेकिन आम जनता को परेशान करने के लिए आपके पास नियम कायदे कानून बहुत है। 8 घंटे अगर ड्राइवर ड्यूटी करना चाहेगा तो किस सड़क पे चलेगा? भारत का कोई ऐसा सड़क आप बताएं जिसपे अवैध वसूली, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। कोई ऐसी सड़क आप बताएं जिसपे अवैध वसूली का काम नहीं है। जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कहने के बावजूद नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 17 अप्रैल को कि देश भर के सभी ड्राइवर 24 घंटे नहीं 8 घंटे ही ड्यूटी करेंगे, और उसके बावजूद भी कितनी राज्य सरकारों ने इस पर चर्चा की। एक राजस्थान सरकार ने पहल की है कि दुर्घटनाएं हो रही है, इसको कम करना है। अभी ये लाइन का ट्रैकिंग सिस्टम है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रैकिंग सिस्टम हो रहा है कि इस लेन में चलना है, इस लाइन में, बाएं लाइन में, दाहिने लाइन में, मैं आपको बता दूं कि आप सभी गाड़ी चलाते होंगे, बाइक, कार, ट्रक, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से सवाल करना चाह रहा हूं कि आप सभी बताएं कि ट्रक जो बड़ी गाड़ी होती है वो राइट साइड में अगर डिवाइडर की तरफ चले तो ट्रक ड्राइवर अपने आप को सेफ महसूस करता है, और जो लोग बाइक चलाने वाले, कार चलाने वाले, वो भी सेफ महसूस करते हैं। क्योंकि जब आप बाईं तरफ चलते हैं, क्योंकि डिवाइडर साइड से तो कोई घर और दुकान और बस्ती आने वाली है नहीं, तो बड़ी गाड़ियों को कभी भी दाहिने साइड में चलना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करने वाली बात है।
लेकिन सरकार तो कोई नियम कानून बना रही है तो अपने हिसाब से वो सोच रही है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैं सड़कों पे चलता हूँ, मेरा भी 28-30 सालों का एक्सपीरियंस रहा है और मैंने भी इस मोटर सेक्टर में जो इतने साल दिए हैं। और आज पूरे देश में हम संगठन के माध्यम से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से जुड़ के पूरे भारत में हम काम कर रहे हैं। और हम जो रोज़ हमारे पास जो समस्याएं आ रही है कि अगर आप दाहिने तरफ चलते हैं डिवाइडर की तरफ से, और इधर क्या है, ऑटो चलेगा, कार चलेगा, ट्रक, बस, वो गाड़ियों को रुकना है, बस्ती है, गांव है, शहर है, जुड़े हुए हैं, दुकानें जुड़ी हुई है। तो अगर आप बताएं कि बड़ी गाड़ी अगर लेफ्ट साइड में चलती है तो क्या उनको समस्याएं नहीं होगी? ये 2 लाइनें जो है ना, ये 2 लाइनें छोटी गाड़ियों, कार और बाइक वालों के लिए होनी चाहिए। और नियम ये बनना चाहिए कि सबसे डिवाइडर में जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें बड़ी गाड़ियों का रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ हर बस्ती और कस्बे में नहीं रुकती है, उसे लंबा चलना होता है। तो उसके लिए भी संशोधन करने की ज़रूरत है, इस पर भी विचार करना। लेकिन यहाँ जो नियम कायदा कानून बन रहा है कि जो चीज़ आए, जो फरमान हो जाए और बन जाए। अब बिहार में जो लोग गाड़ी चला रहे हैं या चल रहे हैं उनको इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, क्योंकि कुछ नियम कानून तो ऐसे होते हैं जो ड्राइवरों तक मैसेज ही नहीं पहुंचता, गाड़ी मालिकों तक उसकी खबर ही नहीं पहुंच पाती। क्योंकि जब चालान आता है कोई चीज़, मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन की सारी सुविधा है, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट पूरे ऑनलाइन है, तो उसके बाद ये आरटीओ चेक पोस्ट क्यों पड़े हुए हैं हर जगह एंट्री के नाम पर? ये क्यों बंद नहीं हो रहा है? 8 घंटे की व्यवस्था आपने कह दी, आप सड़क किनारे आज तक ढंग का शौचालय नहीं बन पाया। हजारों ऐसे होटल हैं जिस पे शौचालय की सुविधा नहीं है, डब्बा लेके जा रहे हैं। हजारों ऐसी फैक्ट्रियां मैं बता दूंगा आपको पूरे देश भर में जिनमें शौचालय की व्यवस्था ड्राइवरों के लिए नहीं दी जाती है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जिसमें मोबाइल ड्राइवरों को लेके नहीं जाया जाता है, शौचालय नहीं जाते हैं, उनके अंदर कैंटीन नहीं है। ड्राइवरों की क्या समस्या है? आप उन चीज़ों को बता रहे हैं, उन चीज़ों पे नियम कायदे बना रहे हैं जिन चीज़ों को सिर्फ आप जानते हैं। आप अगर कोई चीज़ कानून बनाने से पहले इन ड्राइवरों से सर्वे करें कि क्या समस्याएं हैं, किस पे हमें बात करना चाहिए, किस तरीके से हम काम करें। आपके पास जो यूनियन जुड़े हुए हैं वो यूनियन तो 80 लाख ड्राइवरों के जुड़ने का ढकोसलाबाजी लेके चल रहे हैं, लेकिन कितने लाख लोग जुड़े हुए हैं वो मुझे भी पता है। और आप भी इतने सालों से परिवहन मंत्री हैं तो आप भी इस बात को समझ सकते हैं। तो अगर कोई भी राज्य में कोई नियम या कायदा बनता है, कानून बनता है, तो उसके लिए विचार करना चाहिए। ये नहीं कि ऑटो में कह रहे हैं कि ऑटो वालों को हो जाए। एक ऑटो वाला गाड़ी जो चला रहा है या जो बस चल रहा है, ये ओवरलोडेड का मैं ऐसा नहीं है कि मैं समर्थन कर रहा हूँ कि भाई ओवरलोड चलाना नहीं चलाना है। गाड़ियों में जितनी सवारी बैठना है, जितना माल भरना है, आप उतना ही भरें, लेकिन उसके कुछ नियम कायदे होने चाहिए, कुछ तरीके होने चाहिए। अगर NH हाईवे का मैं देख रहा हूँ कि जो हाईवे के काम में चल रहे हैं, 40 टन की जगह पे 80 टन गाड़ियां डंपर में लोड भर के आ रहा है। ये क्या NHI का उसने आगे शीशे पे बोर्ड लगा दिया, NHI के काम में चल। तो सरकार को जब अपने काम के लिए जरूरत पड़ती है तो अपनी व्यवस्था है, एक बाइक पे 3 आदमी बैठ जाए तो सवारी हो जाएगी। आपकी ट्रेन पूरे भारत में चल रही है, जहाँ 100 लोगों की कैपेसिटी है, 70-72 लोगों की सीट है, उस पर मैं देख रहा हूँ 300 लोग ठुसे हुए हैं। उसमें 300 लोग भीड़ में खचाखच भर के चल रहे हैं। उसके लिए नियम कायदा नहीं है। आपकी अपनी बात जब आ रही है, सरकार की जब बात आ रही है, तो चुप्पी साधे हुए। और ये जितने भी भारत में ये जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, इनको तो एक ढकोसलाबाजी ही अलग है। ये लोग ऐसी जातियों की दुकान चला रहे हैं, इनको तो मतलब ही नहीं है कि भाई किस समस्या पे मैं बात करूं। इनको तो वोट चोरी और वोट से ही लोगों को दिख रहा है। वोट अगर तुमको नहीं दिया या किसी को नहीं दिया तो तुम लोग बने कैसे, सरकार में आए कैसे? अपने आप वोट देके बन गए सरकार में। इस ढकोसले पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो देखा कि कोई भी आदमी परिवहन सेक्टर की बात ही करने को नहीं आ रहा है। जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वही इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि आज मोटर सेक्टर भारत में पतन के कगार पे है। जितना गाड़ियों का डीजल में खर्चा होता है, उसके बाद जो बचता है वो टोल में जाता है, और टोल के बाद ड्राइवर का एक्सपेंसेस, आरटीओ का एक्सपेंसेस, जो अवैध असली लुटेरे गैंग बैठे हैं सड़कों पे, उसके ऊपर EMI। ये व्यवस्थाएं क्या बन रही है? आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि अगर ये व्यवस्था बेहतर नहीं बनी तो आम आदमी तो मोटर सेक्टर में नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां जरूर इस मोटर सेक्टर पे अपना कब्जा बनाना चाह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं बनती जा रही है, ये तो तय है कि इस देश में बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां ही इस मोटर सेक्टर को चलाएगी।
तो सरकार को नियम कायदा बनाने से पहले आपको व्यवस्था देखनी चाहिए कि हमारे पास क्या सुविधा है। आपके पास एक ढंग का शौचालय सड़क किनारे नहीं बन पाया, कि अगर ड्राइवर चल रहा है तो उसके लिए पार्किंग की सुविधा आपसे नहीं बन पाई, और आपने सिर्फ कह दिया कि 8 घंटे कह देने से हो जाएगा। आप गाड़ियों में सर्वे करके देख लें कि एक गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा तो दूसरा रहता नहीं है, हेल्पर तो रहता नहीं है। और हेल्पर आएगा क्यों आएगा भाई? मोटर सेक्टर में कौन आना चाहेगा? मोटर सेक्टर में कौन क्यों जुड़ना चाहेगा? इतनी परेशानियां, शोषण के बावजूद कोई काम करना नहीं चाहता है। तो सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। कोई भी कानून नियम बनाने से पहले इस पर मंथन करें और उसके बाद विचार करें, तब कानून पारित करें। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।